करते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि टॉपिक का नाम क्या है। टॉपिक का नाम है मानव न्यूरॉन। न्यूरॉन जो हमारा टॉपिक है ये किस चैप्टर का आपको याद होगा? चैप्टर संख्या 5 का है। चैप्टर का नाम क्या था? नियंत्रण और समन्वय। कहाँ नियंत्रण और कहाँ समन्वय? मानव के अंदर नहीं, पेड़ पौधा के अंदर समन्वय नियंत्रण को हम देख चुके इससे पहले, है ना। उसके अंदर कई प्रकार की इथिलीन आ रहा था, नहीं इथिलीन, एबीसी एसिड, साइटोकाइनिन, नहीं ये सब करके जो आया था, है ना। कई प्रकार के आया था। तो इस प्रकार से हम लोग जानेंगे मानव न्यूरॉन के बारे में। मानव न्यूरॉन के बारे में आपको एक बात तो फैक्ट होनी चाहिए दिमाग में कि मानव न्यूरॉन हमारे एग्जाम में जो है, हमारे बोर्ड की परीक्षा में जो है, ये 5 अंक स्तरीय प्रश्न है। कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का आता है। और 5 नंबर आपके लिए मक्खन है। 5 नंबर आपको आएगा ही। जितना हम लिखे हैं बोर्ड पे इतना लिख के फोटो बनाना है। सबसे पहले तो आपको फोटो बना लेनी है, ठीक है। फोटो में आपको कुछ नजर आ रहा है क्या? लेकिन नजर आ रहा है। एक ये भाग है, ऐसे से बाल बाल जो निकला हुआ नहीं रे, केस बन के, टिकी बन के निकला हुआ नहीं रे, ये वाला भाग है। साथ में एक बीच वाला ये भाग है, गोला नहीं है लेकिन गोला का एक रूप है, नहीं। और साथ में ये लंबा वाला डंटा है। अब फिर जो ये जो स्टार्टिंग हुआ है ये वाला भाग, ये ए वाला भाग फिर मिलके स्टार्टिंग होगा, फिर ये वाला भाग जुड़ल होगा इससे, ये फिर ये वाला, कई ऐसे प्रकार का बना होगा। प्रत्येक शरीर में न्यूरॉन बना होगा, नहीं। न्यूरॉन करता क्या आपको पता होगा कि यहाँ पर अगर कोई मच्छर है बैठा हुआ यहाँ पे हाथ पे, तो ये मच्छर को जानेगा कौन? यहाँ पर का न्यूरॉन। न्यूरॉन सूचना करेगा बगल का न्यूरॉन के, बगल का न्यूरॉन करेगा बगल के, बगल का न्यूरॉन किसको कहेगा? स्पाइनल कार्ड, मनोरज्जु को, रीढ़ की हड्डी को। और वो किसको करेगा? ब्रेन को। ब्रेन ऑर्डर किसको करेगा? आंख को, कि देखो कि कौन बैठा हुआ है ना। फिर आंख देखेगा, कहेगा ये तो मच्छर है, खून पी रहा है, नहीं। फिर मच्छर का डायरेक्शन आएगा ब्रेन के पास कि ये हाथ पर मच्छर बैठा हुआ है, खून पी रहा है। फिर ये ब्रेन क्या करेगा? इन्फॉर्मेशन देगा इस न्यूरॉन की, साथ के न्यूरॉन को, जाओ उसको मार के आओ। ये आएगा, मारेगा झटक से, मच्छर तबाह, मच्छर गया, खत्म, नहीं। कितना सेकंडों में काम होता है, नहीं। विद्युत आवेग की तरह ये काम होता है। ऐसा ही संरचना, कई संरचना हमारे शरीर के अंदर में बने होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लाख करोड़ जो भी संरचना है इसके अंदर बने होते हैं न्यूरॉन का। ये जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन ये हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ये किसकी इकाई है? तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इसके निम्नलिखित अंग या भाग होते हैं। मुख्य रूप से 3 भाग होगा हमारा। डेंड्रॉन, जिसको डेंड्राइट्स भी कहा जाता है। बहुत सारे जब मिल जाएंगे डेंड्रॉन तो उसे डेंड्राइट्स कहा जाएगा, नहीं। ऐसा लगाते हैं बॉय, एगो बॉय, लड़का, बॉयज, ऐसा लगा दिए, नहीं। उसी प्रकार से इसमें जो है बहुत सारे होंगे तो डेंड्राइट्स एक है, तो तुम्हारा डेंड्रॉन। एक के बारे में जानेंगे, बहुत सारे के बारे में हम लोग व्याख्या कर लेंगे। तो पहला भाग हमारा कौन है? डेंड्रॉन। दूसरा भाग कौन है हमारा? साइट्रॉन। क्या है? साइट्रॉन। तीसरा हमारा कौन है? एक्सॉन कहिए, एक्सॉन कहिए। डेंड्रॉन के बारे में क्या लिखा हुआ है? यह संवेदनाओं को संवेदी अंग, नाक, कान, जीभ, स्किन भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, से ग्रहण कर साइट्रॉन तक पहुंचाने का कार्य करता है। यानी हमारे जो मच्छर बैठा हमारे हाथ पर, इसको कौन ग्रहण करेगा? इस बात को, इस बात की संवेदना कौन लेगा? ये हमारा लेगा कौन? डेंड्रॉन लेगा। कौन लेगा? डेंड्रॉन। ये सब जो हमारा पूरा जो ये बाल वाला ये डेंड्रॉन है, यही लेगा कि कौन बैठा नहीं बैठा, क्या हो रहा नहीं हो रहा है। और वो सूचना को लेकर कहाँ भेजेगा? साइट्रॉन के पास। कहाँ भेजेगा? साइट्रॉन के पास, यानी इसके पास भेजेगा, इसके पास। ये फिर क्या? साइट्रॉन, यह न्यूट्रॉन लिखा गया अपना, न्यूरॉन होगा, ठीक है। क्या होगा? न्यूरॉन, सही कर लेना। यह न्यूरॉन का तारकाय संरचना है। ये तारे की समान संरचना, देखो सही से। तारा देखिए, तारा आप लोग, ये तारा लग रहा है ना, टिंकल टिंकल लिकल स्टार, क्या था वही ना? तारे टिंकल टिंकल स्टार, वही ना था। तो ये तारे की समान लग रहा है ना। साथ में क्या है हमारा कि इसमें क्या होते हैं? केंद्रक। ये बीच में क्या हमारा? केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य पाए जाते हैं। इसमें बहुत सारे कोशिका द्रव्य होंगे, ठीक है, केंद्रक के अलावे। ये डेंड्रॉन से आए हुए संवेदना को कहाँ भेजता है? एक्सॉन में। यानी इससे संवेदना कहाँ आया? साइट्रॉन में। अब संवेदना कहाँ भेजेगा? हमारा एक्सॉन में। ये एक्सॉन है। एक्सॉन का भी क्या लिखा हुआ है?
यह लंबा और पतला पतला संरचना होती है। देखो यही लंबा और पतला जो संरचना है यही हमारा क्या है, एक्सॉन। यही जो तार निकला हुआ है इसे बड़ा वाला ये 20 से 20 ये हमारा क्या है, एक्सॉन है। तो कह दिया ये लंबा है, साथ में क्या है, पतला है, जिस पर श्वेत और चर्बीदार परत पाया जाता है। इसके ऊपर देखो ये सब श्वेत है ना, बीच वाला भाग ये श्वेत श्वेत है, अरे ये श्वेत है और चर्बी है, क्या हमारा चर्बी है। इस भाग को हम लोग क्या कहेंगे, माइलिन शीथ। देखिए पर लिखा होगा है ना, चर्बी क्या लिखे हम लोग, माइलिन शीथ। फिर क्या लिखा हुआ है, जिस स्थान पर माइलिन शीथ का आवरण नहीं होता है, जहाँ जहाँ माइलिन शीथ नहीं है, यहाँ पे माइलिन शीथ है नहीं है, यहाँ ऊपर चर्बी है ना है, यहाँ पर माइलिन शीथ है नहीं है, खाली है, यहाँ पर खाली है माइलिन शीथ, यहाँ पर खाली है। जहाँ जहाँ माइलिन शीथ नहीं होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेन बियर का नोड। क्या कहेंगे, रेन बियर का नोड। करा जिस स्थान पर न्यूरॉन का एक्सॉन, यानी दूसरा न्यूरॉन का एक्सॉन यहाँ पे, और न्यूरॉन का डेंड्राइन, ये हमारा डेंड्रॉन है, तो ये एक्सॉन और न्यूरॉन जिस स्थान पर मिलेगा ना उस स्थान को हम लोग क्या कहेंगे, सिनेप्स दरार कहेंगे। क्या कहेंगे, सिनेप्स दरार कहेंगे। इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं इजीली वे, ठीक है।